रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल जिन बच्चों का भी होने वाला है उनके लिए आज का ये सेशन होगा, जिसमें फिजिकल से संबंधित कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको फाइनल टेस्ट वाले दिन ध्यान में रखनी है, जिनसे कि आपके रिजल्ट्स में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। जो मेरा इतना लंबा अनुभव है एकेडमी का, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन, ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कराने का जो अनुभव है, उनसे जो मिला हुआ फीडबैक है, उन सारी चीज़ों को शामिल करके मैं आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी जो आपको टेस्ट वाले दिन, फाइनल टेस्ट से पहले ज़रूर काम आने वाली है। और मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी जो अब तक हो चुकी है उसको एक नई धार मिले, उसको एक नई तेजी मिले और आप हर कंडीशन में अपना रनिंग पास करके आ पाए। बेटा, मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें भी बताऊंगा जिनसे आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ आइडिया भी मिलेगा। बट उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अगर आप भी फिजिकल देने वाले हैं और आप तक अगर ये मेरा वीडियो पहुंच चुका और यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो अपना सपना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पूरा करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, चाहे जिन बच्चों ने रिम डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन रूप में ज्वाइन किया है वो बच्चे हों, चाहे वो बच्चे जो सिर्फ YouTube के माध्यम से सुनते हैं, तैयारी करते हैं, या जिनके पास ये मेरा पहला वीडियो है। सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें मैं अब तक की पूरी तैयारी का सारा निचोड़ आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी तैयारी के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। चाहे आपने सेल्फ तैयारी की है, चाहे आपने कोई एकेडमी ज्वाइन किया है, चाहे आपने ऑनलाइन तैयारी किया है, सिर्फ वीडियोस देख के तैयारी किया है, अब तक जो तैयारी आपकी हो चुकी है उस पर पूरा विश्वास रखिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है ये बहुत ही आसान फिजिकल है। जितने फिजिकल डिफेंस के होते हैं सबसे आसान है 5 किलोमीटर की दौड़। तो इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ में दूसरों से बेटा तुलना नहीं करनी है। बहुत से बच्चे हैं जो दूसरों से तुलना करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, उसका इतना टाइम आ रहा था, इतना ज़्यादा लग गया, इतना आ रहा था, इतना कम लग गया। हर आदमी की परफॉर्मेंस है वो अलग अलग होती है। सबसे पहले तो बेटा, जब आप रनिंग के लिए जाएं, दौड़ने के लिए जाएं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट रखें। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अब तक भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसमें आपके छोटे छोटे जो डाउट्स हैं वो मैंने सारे क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स की वजह से सुबह माइंड खराब होता है, दिमाग खराब होता है, किसी चीज़ के लिए अगर आपको टोका जाता है, रोका जाता है, तो उसका जो असर है वो आपकी दौड़ पर जरूर आएगा। आपके दिमाग में एक टेंशन रहेगी और उस टेंशन की वजह से आपका रिजल्ट नकारात्मक जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स की पूरी तैयारी रखिए। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, जब आप चले जाते हैं, तो अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था जरूर रखिए बेटा। स्पेशली 8 तारीख को जिनका फिजिकल है उनका फिजिकल लेट भी हो सकता है। टेलीकॉम में ऐसा देखा गया है कि पहले दिन व्यवस्थाओं में थोड़ा समय लग जाता है और उसकी वजह से लेट होता है। 11-12 बजे तक भी आपका नंबर आ सकता है और अंदर हो सकता है कि कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो, बैग आपको साथ में नहीं लेके जाने दिया जाए। तो सुबह हल्का फुल्का आप जरूर खा के जाइए, क्योंकि लंबी दौड़ है, इसमें खाए हुए से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो खाना आपको वो इस तरह का खाना है जिससे कि आपको असुविधा नहीं हो। देखा देखी नहीं करनी है, किसी के बताए अनुसार नहीं खाना है। आपकी बॉडी क्या सूट करती है, आप क्या खाना पसंद करते हैं, आपको किससे एनर्जी रहती है, वो जरूर खा पी के जाएं। इसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 को जिनका फिजिकल होगा उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनका फिर टाइम से होने लगेगा। तो वो सिर्फ पानी के भरोसे भी रह सकते हैं, उससे भी आपका काम चल सकता है। बट कुछ खा के जाएंगे तो उसका आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद बेटा, जैसे आप दौड़ने के लिए खड़े होते हैं, जिस समय आप ग्राउंड में खड़े होंगे उस समय आपको एक छोटी सी कहानी, जो मैं आपको सिर्फ 1 मिनट की बता रहा हूं, ये जरूर दिमाग में आपको रखना है। और इस कहानी में क्या है कि एक होता है बेटा चीता और एक होता है हिरन। चीता और हिरन 2 जानवर होते हैं जंगल में। चीता की स्पीड होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि
हिरन दौड़ता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड में अंतर है, लेकिन एक बार अचानक मुलाकात होती है, हिरन के पीछे चीता भागना शुरू करता है। जैसे ही वो भागना शुरू करता है तो स्पीड में काफी अंतर है। चीता की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, हिरन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फिर भी चीता है वो हिरन को पकड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं पकड़ पाता है? क्योंकि दोनों का जो भागने का जो मकसद है वो अलग अलग है। हिरन भागता है बेटा अपनी जान बचाने के लिए। अगर वो आज नहीं भागेगा तो उसकी जान जा सकती है, उसकी जिंदगी की ये लास्ट दौड़ हो सकती है। और उधर चीता भागता है बेटा एक टाइम की सिर्फ भूख मिटाने के लिए। तो सिर्फ वो ये सोचता है कि अगर ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा जानवर खा लूंगा। तो अपनी पूरी जान नहीं लगाता है, पूरी ताकत नहीं लगाता है। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अब तक हम जो दौड़ कर रहे थे, जो अब तक हम जो अपना टाइम ले रहे थे, जहां भी हम तैयारी कर रहे थे, वहां हम चीता की तरह दौड़ रहे थे। उस टेस्ट का रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता था आपके लिए, लेकिन फाइनल टेस्ट जिस दिन आप देंगे, जिस दिन आप ग्राउंड के अंदर खड़े हो जाएंगे चेस्ट नंबर लगा के, उस दिन आपको हिरण के जैसे दौड़ना है। वो आपकी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है। तो उस स्पीड से आपको दौड़ना पड़ेगा, यह आपको दिमाग में रखना है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करना है। अगर आपका ज्यादा टाइम भी आ रहा था अब तक, अगर आप 25 मिनट में या बेटियां 35 मिनट में दौड़ नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी हिरन के जैसे दौड़ना है बेटा। जिंदगी की आखिरी दौड़ मान के दौड़ना है, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी आ पाए और आप आराम से उस टाइम को कवर कर पाए। देखा गया टेलीकॉम वाले फिजिकल के अंदर कि जिन बच्चों के 2-2 मिनट तक ज्यादा लग रहे थे, 26 मिनट लग रहे थे, 27 मिनट लग रहे थे, या 36 मिनट लग रहे थे, 37 मिनट लग रहे थे, उन बच्चों ने भी अपनी दौड़ आराम से पास कर ली है। इसके अपोजिट जिन बच्चों को डर लगा, जिनको डर लग रहा था दौड़ते समय, जो डरे हुए बच्चे थे, वो जितने टाइम में पहले कर रहे थे उससे भी ज्यादा टाइम भी लगा है। तो आपको कॉपी करना है उन बच्चों को जिन्होंने अपना टाइम कम किया है। हर बच्चे ने टाइम कम किया है, लगभग 90% से ज्यादा बच्चों ने टाइम कम किया है। तो आपका भी दौड़ में पक्का टाइम कम होगा, क्योंकि वो लास्ट दौड़ होगी। और जब भी आप दौड़ने के लिए खड़े हो ना बेटा, एक बार अपने पेरेंट्स को याद करना, एक बार अपने माता पिता को याद करना, और एक बार पहले ही आप सोच के देखिए, ये वीडियो देखते समय भी आप एक बार कल्पना करके देखिए कि हमारे जो सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं। आपका रिजल्ट जिस दिन आया था इस एग्जाम का, जिस दिन आपने परीक्षा पास की थी, उन्होंने पूरे पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको बता दिया था कि मेरा बेटा पुलिस बन ही चुका है, लगभग मेरी बेटी पुलिस लगभग ज्वाइन ही करने वाली है, उसने परीक्षा पास कर लिया है। इतना बड़ा परीक्षा था जिसमें लाखों बच्चे बैठे थे, उसमें से उसने पास कर लिया है। अब तो सिर्फ दौड़ करना बाकी है, तो सिर्फ दौड़ दौड़ और बचा है। और दौड़ तो वो कर ही लेगी, तैयारी अच्छी कर रही है, तैयारी बहुत समय से कर रही है, तो दौड़ तो उसकी हो ही जाएगी। उनको पूरा विश्वास है आपके ऊपर, और उन्होंने पड़ोसियों को सबको बता भी रखा है, और रोज गर्व से घूमते हैं, चलते हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके फिजिकल वाली डेट का। अब उस दिन अगर आपने उनको निराश किया ना, तो क्या बीतेगी बेटा उन पर, आपके पड़ोसियों को कितनी खुशी होगी। वो तो बिल्कुल ये इंतजार कर रहे हैं कि आप दौड़ पास नहीं कर पाए और आप फेल कर जाए, जिससे कि आपकी पेरेंट्स को, आपके पापा को, मम्मी को, भैया को, भाभी को, सबको नीचा देखना पड़े। तो वो इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का। और हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है। तो वो तो सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपने मान लो 1% अगर आपने दौड़ पास नहीं की, तो आपके पेरेंट्स अगले दिन किस मुंह से पड़ोसियों के सामने जाएंगे, किस मुंह से अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि वो दौड़ पास नहीं कर पाया, मेरा बेटा है, बेटी। तो हमारे लिए बेटा ये चैलेंज है, इसको चैलेंज की तरह लेना है और अपने पेरेंट्स के लिए दौड़ लगानी है। ये आज की जो दौड़ होगी वो मेरे पेरेंट्स के लिए होगी, माता पिता के लिए होगी, और उनको मुझे खुशी देनी है। उनके लिए मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए, चाहे पैरों में दर्द हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेट में दर्द हो जाए, चाहे सांस फूल जाए, लेकिन हमें 5 किलोमीटर दौड़ तो बेटा पास करके आना है। और ये अगर आप सोच के जाएंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको लड़ना है बेटा उस 5 किलोमीटर दौड़ से, और पूरी प्लानिंग फेस करनी है, पूरी प्लानिंग के साथ दौड़ना है। जिस तरह से आपने तैयारी की है, जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की है, टेस्ट भी आपने लगाए हैं, उनमें क्या कमी आपकी रही है, आप अपने आप को सबसे बेहतर सिर्फ आप ही जान सकते हैं। कभी भी दूसरों के बताए अनुसार विचलित नहीं होना है। वहां भी आपको बहुत से लोग ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे,
जो आपको कई तरह की गाइड करेंगे। हो सकता है बेटा कई बार आपको कुछ टेबलेट लेने के लिए, कुछ एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें खाने पीने के लिए कोई सजेस्ट करे, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको किसी भी तरह की कोई टेबलेट, कोई दवा, कोई इंजेक्शन या कोई एनर्जी ड्रिंक कुछ भी नहीं लेना है बेटा। ये सब चीजें शरीर के लिए बहुत ही घातक होती है, बहुत नुकसानदायक होती हैं और इनसे कई बार जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसा रिस्क बेटा अपनी लाइफ के साथ कभी नहीं ले। आपके परिवार के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके लिए आपको दौड़ जरूर पास करनी है, लेकिन इस तरह के शॉर्टकट्स का यूज नहीं करना है। जितनी एनर्जी होती है उतनी एनर्जी लगाइए, ताकत लगाइए, उन पर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और आप पक्का पास करेंगे। देखना कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये दौड़ बहुत आसान दौड़ है। 5 किलोमीटर की दौड़ इतनी मुश्किल नहीं है, ये आराम से पास की जा सकती है, नॉर्मल स्पीड से की जा सकती है। पहले बॉयज के लिए 25 मिनट की बजाय 20 मिनट में करनी होती थी पूरे नंबर के लिए, और बेटियों के लिए ये 35 मिनट की जगह 30 मिनट में करनी होती थी, और आज भी ऐसा कर रहे हैं। बहुत से बच्चे, बहुत सी बेटियां 27 मिनट 28 मिनट के अंदर आराम से दौड़ पास कर रही हैं। जिनको 35 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनको उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप आराम से कवर कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। लेट अगर होता है ना बेटा, तो कभी भी चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। लेट होता है तो सबके लिए लेट होता है, आपके लिए अकेले के लिए नहीं है। अगर एक भी पास होगा इस दौड़ में तो वो मैं होने वाली हूं, वो मैं पास करने वाला हूं। चाहे कितना भी लेट हो जाए, चाहे 11 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, आपको उस समय भी बेटा अपने कदमों पे विश्वास रखना है, परेशान नहीं होना है। बस थोड़ा सा अंतर होता है, जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। तो अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए और चाहे किसी भी टाइम दौड़ हो, उस समय आप अपनी प्लानिंग के अनुसार लगातार चलते रहिए। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा बेटा कि इसमें अंतर जो आ रहा है अभी टेलीकॉम में, हमने देखा अगर कोई बच्चा निराश होता है, अगर किसी बच्चे को फेल किया जाता है तो उसमें अंतर बहुत कम रहता है, यहां तक कि माइक्रो सेकंड्स का भी अंतर आ रहा है। कई बच्चे तो 2 सेकंड से, 5 सेकंड से, 10 सेकंड से, 15 सेकंड से, 15 सेकंड के अंदर अंदर फेल होने वालों की संख्या 50% से ज्यादा है। आंकड़े जानकर आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि 50% से ज्यादा बच्चे जो फेल हो रहे हैं वो सिर्फ 15 सेकंड से कम के अंतर से फेल हो रहे हैं। तो ये अंतर जो 15 सेकंड का है ना बेटा, ये आप पूरा कर सकते हो। किस समय? जब आप पहला कदम रखते हो उस समय दिमाग में ये रखिए कि कहीं मैं 15 सेकंड से नहीं रह जाऊं। उसके लिए आपको हर एक चक्कर है ना 1 सेकंड जल्दी लगाना है। 12 चक्कर है, 12 सेकंड जल्दी लगाएंगे तो आप आराम से उस निराशा से बच जाएंगे। जो कम टाइम के अंतर से जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनमें आप बच सकते हैं। यानी हर कदम रखते समय आप अपना स्टेप थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, थोड़ा सा जल्दी रखिए, जिससे कि आपकी लाइफ में ऐसा टाइम नहीं आए। इसके अलावा बेटा एक वजन के साथ मत दौड़िए। जब आप खड़े होते हैं तो ये मत सोचिए कि आज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। आप करने वाले खुद है, आप कोई मशीन नहीं है, आप एक इंसान हैं। आप जिस सोच के साथ खड़े होंगे ना, उसी सोच के साथ उसको पूरा कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके राउंड्स कम होते जाएंगे ना, वैसे वैसे दिमाग को हल्का करते चलिए। अगर आपने 1 राउंड लगा लिया तो 11 राउंड ही और बचे हैं, 2 राउंड लगा लिए तो 10 राउंड ही और बचे हैं। तो जो राउंड्स आपके बचे होते हैं ना, उन पे ध्यान रखना है। तकलीफ सबको हो रही होती है, रुकने का मन सबका कर रहा होता है, परेशान सब हो रहे होते हैं, लेकिन जिसको जीतने का जज्बा है ना, जिसको जीतने का जुनून है ना, वो पक्का जीतता है। और जो रुकता नहीं है ना, लास्ट तक हार स्वीकार नहीं करता है ना, वो हारता नहीं है बेटा। तो आपको हार बीच में स्वीकार नहीं करनी है। किसी भी सूरत में आपको बीच में पैदल नहीं चलना, और रुकना तो किसी भी सूरत में नहीं है। कई बार हो सकता है बेटा कि सांस आपका ज्यादा फूल जाए बीच में, तो थोड़ा सा पैदल चल सकते हो, हल्का सा स्पीड कम कर सकते हो, लेकिन फिर दोबारा से दौड़ना शुरू कर दीजिए। कई बार हो सकता है कि बेटा डर की वजह से हमारे पेट में दर्द हो सकता है, ऐसा कई बार देखा गया है। पेट में दर्द होना डर की वजह से होता है, तो वो स्थायी नहीं होता है। वो हो सकता है कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के लिए हो। तो उस समय अगर आप डर गए, दर्द की वजह से अगर रुक गए, परेशान हो गए, तो वो डर बेटा खत्म नहीं होता है, वो दर्द आपका खत्म नहीं होता है। तो आपको लगातार उस समय चलते रहिए और मंजिल पर ध्यान रखिए अपना, क्योंकि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। तो अपनी कश्ती को जिद्दी बना के रखिए, अपना इरादा है वो मजबूत रखिए बेटा। और अब आपको लास्ट के दिनों में हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है बेटा। अपनी मेहनत पे फिर से विश्वास रखिए और बीच में निराश नहीं होना है, हारना नहीं है। जितने बच्चे अभी शामिल हो रहे हैं उनमें से 1 सीट आपकी जरूर होगी,
उस वर्दी के लिए तड़फ रखिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। सब बच्चों ने सोचा है, लेकिन आप उसके लिए तड़फना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपकी वर्दी, आपकी एक सीट हो सके। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह गया, कोई चीज अगर अभी भी आपको परेशान कर रही है, अभी भी अगर आपको जानना है डॉक्यूमेंट से संबंधित, तैयारी से संबंधित, फिजिकल से संबंधित, तो स्वागत है। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या एकेडमी का एक जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।